हाय फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी भी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है चौरसिया सर की क्लास में। आज हम लोग फिर से डेप्रिसिएशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, डेप्रिसिएशन का हम लोग 3 पार्ट लेके आ चुके हैं, जिसमें हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का अर्थ क्या है, डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, उसका रीजन पढ़े थे, और डेप्रिसिएशन किन किन अवस्थाओं में लगता है वो भी पढ़े थे, और डेप्रिसिएशन का जो चार्जिंग होते मतलब कि जो किन किन मेथडों से जो डेप्रिसिएशन लगता है वो पढ़े थे। और सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे और उसका एक बेसिक क्वेश्चन भी करे थे। और तीसरे पार्ट में हम लोगों ने यही एसएलएम का एक और क्वेश्चन करे थे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, वो सोल्व करे थे। और आज हम लोग फिर से एसएलएम का ही क्वेश्चन एक सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करने के बाद आप लोगों का पूरा टोटली रूप में आप लोग एसएलएम सीख जाएंगे और आप लोग को एसएलएम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज आप लोग पूरा वीडियो देखें ताकि आपको ये भी समझ आ जाएगा आज की वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो समझ आ जाएगा पूरा टोटली। आप लोग एसएलएम पूरा डेप्रिसिएशन का एसएलएम होगा आएगा, जो भी क्वेश्चन वो आप लोग समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में आज की हमारी क्लास में ये सीखने वाले हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये ए नामक एक कंपनी है, ए नामक एक कंपनी है, इसने 1 लाख में एक मशीन किना, ठीक है, 1 लाख में एक मशीन किना। उसके बाद मशीन किनने के बाद मान लीजिए मशीन किना इसने 2015 जनवरी 2015 में इसने मशीन किना, और इसने 2 वर्ष चलाने के बाद 2017 में जनवरी 2017 में क्या किया, इसने 1/4 पार्ट या 1/3 पार्ट ऑफ मशीन है, जो मशीन का 1/3 पार्ट होगा या मशीन का 1/4 पार्ट होगा, उसने उतना क्या करा, बेच दिया। उसे बेचने के बाद इसे कुछ मतलब कि इसे बेच दिया। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, उसे हम लोग आज सोल्व करेंगे। तो वीडियो पूरा देखें। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, इसे हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट बनाने से पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक बार समझ लेने के बाद आप लोग भी क्वेश्चन बना लेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, और उसे रोक कर आप लोग क्वेश्चन वो लिख लीजिए। हम वो क्वेश्चन इधर समझते हैं, आप लोग भी समझिए। देखिए, कह रहा है क्लाइंट मेंटेन्स हिज बुक ऑफ अकाउंट कैलेंडर ईयर बेसिस। ये कैलेंडर ईयर क्या होता है, जैसे कि कैलेंडर ईयर वो होता है जैसे कि जनवरी टू दिसंबर, ऐसा होता है। कैलेंडर ईयर करने का अर्थ होता है जनवरी टू दिसंबर, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, ही परचेस ऑन वन, ये देखिए मशीन क्या क्या कब किना है। देखिए 1/1/2014 मतलब 2014 में, जनवरी 2014, ठीक है, जनवरी 2014 में इसने एक मशीन किना है। कितने का मशीन किना है? 40,000 का मशीन किना है। RS 40,000 का इसने मशीन किना है, ठीक है। अब इतना समझ आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन देखिए, उसी साल एक और मशीन किना है, 1 अक्टूबर 2014 एक और मशीन किना है। कितने किना है? 20,000 का मशीन किना है। तो जैसे कि जनवरी हो गया, तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसने अक्टूबर में क्या किया, एक और मशीन किना। कितने का किना है? 20,000 का मशीन किना है, ठीक है। 2 मशीन हो गया, सेकेंड मशीनरी हो गया, ठीक है। अब देखिए, अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर हो गया, ये 2014 एंड हो गया। अब 2015 शुरू होगा, 2050 शुरू होगा, ठीक है। अब 2050 में आइए, देखिए क्या कह रहा है कि जैसे कि इधर दिया हुआ है, ऑन 1 जुलाई 2015, जनवरी में नहीं किना है। कितने में कौन से महीने में किना है? जुलाई में किना है। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में इसने जुलाई 2050 में थर्ड मशीनरी किना है। कितने का किना है? 10,000 का किना है, ठीक है। 10,000 का इसने मशीनरी एक और किना है। तीसरे मतलब कि एक और मशीन किना, 3 मशीन इसने किना है। 1/4 ऑफ मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 जनवरी 2014 बिकम ऑब्सोलेट वाज सोल्ड फॉर RS 6,800। 1 जनवरी 2014 ऑन जुलाई 2016 1/4 ऑफ मशीन इंस्टॉलेड ऑन 1 जुलाई। तो देखिए, अब हम लोगों ये भी साल एंड हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन फॉर्म मार्च, इधर से जन फॉर्म मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
इधर आइए, इधर क्या कह रहा है कि इसने जो ये 2014 जनवरी में जो मशीन किना था ना 40,000 का, इसका 1/4 पार्ट इसने बेच दिया, क्योंकि वो बिगड़ गया था, उसे 1/4 पार्ट ऑफ बेचा है। जैसे कि 40,000 हो गया, तो 40,000 का 1/4 पार्ट करते हैं तो कितने बेचा है, 10,000 का इसने मशीन बेच दिया। जो 10,000 का मशीन था उसे बेच दिया। कितने 2016 में बेचा है, 2016 जुलाई 2016 में बेचा है, ठीक है। तो इससे हम लोग कैसे सोल्व करें, इसे देखिए। अब हम लोग सोल्व करने तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, जैसे आप लोग बनाते हैं वैसा ही फॉर्मेट पहले बना लेते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं। 3 वर्ष का दिया हुआ है मशीन अकाउंट बनाने का, तो 3 वर्ष का आप लोग मशीन अकाउंट बनाइएगा, ठीक है। डेट पार्टिकुलर हो गया हमारा, जीएफ हो गया, अमाउंट हो गया, डेट हो गया, पार्टिकुलर हो गया, जीएफ, अमाउंट, ठीक है। अब देखिए पहले डेट हम लोग लिख लेते हैं, डेट पार्टिकुलर जीएफ, अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जीएफ, अमाउंट। मशीन अकाउंट बनाना है तो इधर लिख लेते हैं मशीन अकाउंट कितने वर्ष के लागी बना रहे हैं, 3 वर्ष के लागी, तो 3 वर्ष लिख लेते हैं 430, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि दिया हुआ है फर्स्ट मशीन कितने महीने में किना है, 1/1/2014, मतलब जनवरी 1 जनवरी होगा, 1 जनवरी 2014 में इसने एक मशीन किना है, ठीक है। तो मशीन किना है तो कैसे लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट कितने का मशीन किना है, 40,000 का, तो 40,000 इधर लिख लेते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए ध्यान से देखिए, इसी साल एक और मशीन किना है, कितने में किना है, 1 अक्टूबर 2014, अक्टूबर महीने में 20,000 का एक और मशीन किना है। तो एक और मशीन किना है, इसे हम लोग अलग अलग लिखेंगे तो इसे आप लोगों को बनाने में इजी होगा। जैसे कि 1/4 पार्ट हम लोगों का कहा है बेचने के लिए, तो 1/4 को अलग रखते हैं और 3/4 को अलग रख के हम लोग क्या करेंगे, बनाते हैं। जैसे कि ये एक नंबर हो गया, पहले मशीनरी में हम लोगों ने एक 10,000 का अलग रख लेते हैं, 10,000 का मशीनरी अलग हो गया। और ये दूसरे नंबर में हो गया RS 30,000 का अलग हो गया। ऐसे बनाने में आप लोगों का इजी होगा, ठीक है। तो ये 10,000 का अलग कर दिए और 30,000 का अलग कर दिए, तो 40,000 हो गया, दोनों जोड़ने के बाद 40,000 होगा। और 1/4 पार्ट हो गया हमारा 10,000 और 3/4 पार्ट हो गया हमारा 30,000। ये अलग करने के बाद आप लोग को बनाने में इजी होगा, इसलिए हम अलग कर दिए। और दिया हुआ है 1 अक्टूबर दिया हुआ है। अक्टूबर कौन सा महीने में आता है, अक्टूबर 2014, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हमारा 3 महीना हो गया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 2 3 मंथ हो गया हमारा। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं टू, ये भी टू बैंक अकाउंट। हमारा दूसरा मशीनरी किने हैं, कितने में किने हैं, 20,000 में, तो 20,000 का 20,000 लिख लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे 20,000 का 20,000 हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो इधर दिया हुआ है, फर्स्ट में दे दिया है, जैसे कि ये जो अकाउंट कौन सा अकाउंट फॉलो कर रहा है, कैलेंडर ईयर बेसिस फॉलो कर रहा है। कैलेंडर ईयर का मतलब हो गया ये जनवरी में शुरू होगा और दिसंबर में जाकर एंड होगा। तो दिसंबर में हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं दिसंबर 31 दिसंबर 2014, ठीक है। अब देखिए पहले वर्ष का तो कितना लगेगा, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड पर है, तो ये फर्स्ट हमारा मशीन हो गया, तो फर्स्ट मशीन हमारा 40,000 का हो गया। तो कितने परसेंट दिया हुआ है निकालने के लिए, 10% दिया हुआ है निकालने के लिए। सॉरी मैं बताना भूल गया था, दिया हुआ है 10% चार्जिंग है।
यानी कि इसका स्ट्रेट लाइन मेथड पर 10% इसका डेप्रिसिएशन कटेगा। तो 40,000 का 10% कितना हो गया, 4,000 हो गया। तो 4,000 का ये 10 मतलब कि ये 1/4 पार्ट कितना हो गया, जैसे आप लोग निकालने में इजी होगा 1/4/1/4, जैसे कि 1/4 पार्ट बेचे है तो इसलिए तो कितना हो गया 1,000 हो गया और ये 3,000 हो गया इधर। तो बाई डेप्ट अकाउंट लिख लेते हैं, बाई डेप्ट अकाउंट। डेप्ट अकाउंट करने का अर्थ हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया हमारा। पहले मशीनरी हो गया, पहले का हो गया कितना 1,000, ठीक है। और दूसरे का हमारा हो गया ए, पहला ही के पहले का ए और बी में हो गया हमारा 3,000, ठीक है। और दूसरे का कितना हो गया 3 महीने का कटेगा। पहले इसका साल भर का निकालते हैं तो 20,000 का साल भर का कितना होगा 2,000 रुपया होगा, क्योंकि 20,000 का 10% 2,000 हो गया। तो 2,000 का 3 महीने का कितना कटेगा 3/12 कर लेते हैं। तो 2,000 गुना 1/4 कर लेते हैं। अब देखिए हमारा 500 हो गया, हमारा 500 कटेगा, 3 महीने का हमारा 500 कटेगा। दूसरे वाले मशीन पर जो अक्टूबर में हम लोग किने थे उस पर हम लोग कितना कटेगा 500 रुपये कटेगा। इसे लिख लेते हैं 500, ठीक है। टोटल जोड़ कर लिख लेते हैं इधर, टोटल कितना हो गया 4,500 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी डेट पर हम लोग बैलेंस सीडी कर लेते हैं, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। बाई बैलेंस सीडी कर लेते हैं। जो पहले मशीन कट के आया, पहले मशीन का ये फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में कितना बचा, जैसे 10,000 में से 1,000 घट गया तो कितना बचा 9,000 बच गया। अब 9,000 का उसका मूल्य बच गया, ठीक है। और बी पर ये जो बचा था 3/4 पार्ट उस पर कितना आ गया, जिसमें 3,000 कट गया तो 27,000 बच गया, 30,000 में से कट गया तो 27,000 हमारा बच गया, ठीक है। चलिए अब दूसरे मशीनरी पर हमारा 500 कट गया 20,000 में से तो 19,500 बच गया हमारा। चलिए अब टोटल इधर लिख लेते हैं हमारा कितना आ गया। अब फटाफट से कैलकुलेटर कर लेते हैं, जैसे कि इधर दिया हुआ है 9,000 सॉरी 927 प्लस 9 20 प्लस 90.5 हमारा 55,500 हो गया। टोटल हमारा 55,500 हमारा टोटल आ गया, ठीक है। अब चलिए अब इधर कर लेते हैं, टोटलिंग कर लेते हैं, इधर टोटलिंग कर लेते हैं। कितना आ गया, टोटल करने के बाद कितना आ गया 60,000 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जोड़ने के बाद ये दोनों जोड़ने के बाद टोटल उतना ही आएगा। तो 60,000 आ गया। आप लोग एक बार टोटल कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अब ये बैलेंस सीडी इधर लिखे हैं, उसे बैलेंस बीडी इधर क्या करते हैं लिख लेते हैं 1,2050 में हम लोग क्या करते हैं टू बैलेंस बीडी कर लेते हैं। कितना है टोटल कितना है 55,500, ठीक है। चलिए अब इधर लिख लेते हैं हम लोग ताकि वो निकालने में इजी होगा, 1/4 पार्ट निकालने में इजी होगा। उसका क्या है मतलब वो बेचे है तो उसका निकालने में इजी होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसे हम लोग इधर लिख लेते हैं साइड में। तो 9,000 हो गया पहले पार्ट का 9,000, जैसे कि इधर 1,000 10,000 में से 1,000 कट गया तो कितना बचा 9,000, तो इधर 9,000 लिख लेते हैं। और सेकेंड वाला में कितना बच गया 27,000 बच गया। और दूसरे वाला में कितना बच गया 90,500, ठीक है। अब चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ इसे में, जैसे कि एक और मशीन किना है 1 जुलाई 2050 में किना है 10,000 का मशीन। ये एक बार ध्यान दीजिएगा। जुलाई कितने महीने में आ गया 7th महीने में आ गया 1/7 2050 में एक और मशीन किना है तो टू बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है सर। चलिए टू बैंक अकाउंट लिख लेते हैं। कितने का मशीन किना है 10,000 का मशीन किना है तो 10,000 लिख लेते हैं। अब चलिए अब इधर आ जाते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। जैसे कि अब इधर तो निकल गया, अब आ गया दूसरे साल का डेप्रिसिएशन निकालने का। तो 31 दिसंबर 2050 वो 40 के निकाले थे, अब 50 के निकालेंगे। तो बाई डेप्ट अकाउंट लिख लेते हैं, बाई डेप्ट अकाउंट। जैसे कि तो वो तो दोनों को उतना ही लगेगा, क्योंकि साल भर का लग रहा है। पहले वाले मशीनरी का हमारा उतना ही लगेगा 4,000 रुपया लगेगा, तो 4,000 लिख लेता हूँ, ठीक है। और देखिए प्लस और दूसरे मशीनरी का भी कितना लगेगा 2,000 लगेगा, क्योंकि इधर भी साल भर का लग रहा है जनवरी टू दिसंबर, तो इसलिए इधर भी 2,000 रुपया लग जाएगा, ठीक है। दूसरे मशीनरी इसका
ये इसका लग जाएगा। और तीसरे मशीनरी का 6 महीने का लग रहा है। कितना है इसका अमाउंट? 10,000 है। तो 10,000 का 10% 1,000 हो गया। 1,000 का हमारा 500 रुपया आ जाएगा। ये हमारा 500 रुपया आ गया तीसरे मशीनरी का। टोटल जोड़ लेते हैं, 4 2 6 6,500 6,500 हमारा टोटल आ गया। अब देखिए इसी डेट पर हम बैलेंस सीडी कर लेते हैं। बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। बाय बैलेंस सीडी कर लेते हैं। जैसे कि पहले मशीनरी का हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे पहले मशीनरी का ये 1,000 और कट गया, 9,000 था, 9,000 में 1,000 और घट गया, तो कितना बच गया? 8,000 रुपया बच गया हमारा। 8,000 रुपया बच गया। और दूसरे पर हमारा फिर से 3,000 घट गया, तो 24,000 वो बच गया। 27,000 था और इधर 3,000 फिर से कट गया, तो इधर बच गया 24,000, ठीक है। और दूसरे मशीनरी का हमारा 2,000 बच गया। नहीं सॉरी, ये हमारा कितना था? दूसरे मशीनरी हमारा मतलब कि 2,000 कटेगा, तो 2,000 कटने के बाद कितना आएगा हमारा? 19,500 है, तो 2,000 कटने के बाद 17,500 आ जाएगा। 17,500। इधर देखिए, इधर 19,500 है और इधर कितना कटना है? इधर देखिए सेकेंड मशीनरी का 2,000 कटा है और इधर 19,500 है, तो इसमें से घटेगा 2,000, तो 17,500 हो जाएगा। और तीसरे मशीनरी का हमारा कितना आ गया? तीसरे मशीनरी हमारा 500 कट जाएगा, 9,500 बचेगा। 10,000 में से 500 घटेगा, 9,500। टोटल कर लेते हैं। टोटल 8 24 8,000 24,000 हमारा 17.5 9.5 टोटल 59,000 आ गया। 59,000 लिख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए इसे भी टोटलिंग कर लेते हैं फटाफट से। टोटल कर लीजिए, हमारा 65,500 आ गया। उतना ही होगा, देखिए 65,500, ठीक है। अब चलिए, अब जैसे कि अब फिर से अब लास्ट ईयर बचा है, तो लास्ट ईयर इधर लिख लेते हैं। 2016 में क्या है देखिए, कौन सा महीना में बेचा है। जैसे कि इधर दिया हुआ है 1 जुलाई 2016। तो पहले मैं क्या करता हूँ बनाने में, ताकि इजी हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ पहले इसका निकाल लेता हूँ। 1/4 पार्ट कहाँ है, इसका मैं क्या करता हूँ, इसका पहले हिसाब किताब क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद दूसरे क्या करूँगा, ताकि आप लोगों को बनाने में और समझने में क्या होगा, इजी होगा। तो चलिए पहले इसका करते हैं। जैसे कि बचा कितना है, टू बैलेंस सीडी कितना बचा है। जैसे कि ये 8,000 बच गया। पहले का मैं कर रहा हूँ, पहले का ये 1/4 पार्ट कर रहा हूँ। पहले वाला मशीनरी का भी 1/4 पार्ट जो है उसका मैं क्लियर कर रहा हूँ हिसाब, क्योंकि इसी साल में क्या है उसका हम लोग बेचे हैं, तो इसलिए हम लोग उसका हिसाब किताब क्लियर कर रहे हैं। तो 8,000 है, तो 8,000 लिख लेते हैं। तो बैलेंस सीडी हमारा कितना हो गया 8,000, तो 8,000 लिख लेते हैं। बाकी का हिसाब और आगाड़ी करेंगे इसलिए। और जैसे कि अब इसका डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं। 31 नहीं, हाँ 31 कितने में बेचा, कौन सा महीने में बेचा है? 1 जुलाई 2016 1 जुलाई 2016 1/1/2016, ठीक है। तो सॉरी, जुलाई का अर्थ हो गया 7वां महीना। तो हमारा 6 महीना का इधर क्या होगा, ये 6 महीने का हमारा क्या होगा, इस पर डिप्रिसिएशन लगेगा। ये 8,000 है, 8,000 पर हमारा 6 महीने का फिर से डिप्रिसिएशन लगेगा। तो बाई डेप्ट अकाउंट हमारा साल भर का कितना लगता था 1,000 रुपया, और 6 महीने में कितना आ जाएगा 1,000 में से, मतलब कि 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी कि डिवाइड बाई 1/2 करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 500 रुपया आ जाएगा। तो इधर 500 लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए 500 लिख लिए। और इसी दिन पर हम लोग क्या करें, बाई सेल्स अकाउंट, मतलब कि ये हमारा बैंक अकाउंट सेल्स करे हैं, इसलिए हमारा बैंक अकाउंट कितना है, कितने में बेचे हैं। जैसे कि इधर दिया हुआ है 6,800 में हम लोग क्या करें, बेच दिए हैं, ठीक है। 6,800 में बेच दिए, तो टोटल जोड़ लेते हैं। 6,800 प्लस 500 कितना आ गया 7,300। लेकिन हमें टोटल पुकाना है कितना, जैसे कि ये हमारा 6,800 है और इधर है 500, तो 7,300। लेकिन 700 तो हमारा घट रहा है, 700 यानी कि घट रहा है, तो हमारा इधर लिख लेते हैं 7,000, मतलब कि 700 इधर लिख लेते हैं। जैसे कि
हमारा लॉस हो गया, लॉस हो गया। इधर प्रॉफिट होता, ये बढ़ जाता तो हमारा इधर लिख लेते प्रॉफिट, लेकिन तो ये लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो इधर ही लिख लेते हैं बाई लॉस ऑन सेल्स। कितना हो गया बाई लॉस ऑन सेल्स, कितना हो गया हमारा 700 रुपये आ जाएगा, क्योंकि इधर 8000 पुगाना है, 8000 इधर है तो 8000 पुगाना पड़ेगा नहीं, तो 6800, 500, 7300 और ये 700, सॉरी 7000 लिखा गया था, 700 कितना हो गया हमारा टोटल हो गया हमारा 8000 हो गया। देखिए ये हमारा पहले वाला का आंसर मिल गया। अब चलिए दूसरे वाला करते हैं फटाफट से। और 1/1/2060 हमारा पहले वाला का हिसाब किताब क्लियर हो गया, यहाँ तक हमारा हिसाब किताब क्लियर हो गया। जहाँ दिया हुआ है जैसे कि ये मशीन बेचा है कहकर ऑब्सोलेंट वाज सोल्ड फॉर 6800, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब चलिए दूसरे हिसाब तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि टू बैलेंस, मैंने कहा था टू बैलेंस सीडी, सॉरी बीडी, इधर बीडी होगा। जैसे मैंने कहा था ये हम लोग पहले वाला का पहले पार्ट मात्रा निकाल रहे हैं। जैसे कि 10,000 दिया, 20,000, 40,000 दिया था, 40,000 का हम लोग पहले पार्ट निकाल रहे हैं। 1/4 पार्ट के हम लोग हिसाब कर दिए हैं, और हम लोग बाकी है उसका करते हैं। जैसे कि 24,000 बचा है, 17,500, 19,500, इसे टोटल करके इधर लिख लेते हैं। तो इसे टोटल करने कितना आ गया 24 प्लस 17,500 प्लस 9,500, ठीक है 51,000 हो गया। तो इधर लिख लेते हैं 51,000 लिख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए और हम लोग अब इधर क्या कर रहे हैं, इधर हम लोग साल भर का निकालेंगे, क्योंकि इधर कोई भी सामान हम लोग बेचे नहीं है नहीं किने हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इधर साल भर का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो 31 दिसंबर 2016, ठीक है, बाई 31 दिसंबर 2016 हमारा लास्ट ईयर है। बाई डेप्ट अकाउंट, डेप्ट का अर्थ बुझिएगा डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा इधर ये हम लोग पहले वाला का तो मशीनरी के बेच दिए है। जैसे कि ये पहले वाला मशीनरी का हमारा टोटल का जैसे कि 10,000 का कितना आ रहा था डेप्रिसिएशन 1,000, और 30,000 का कितना आ रहा था 3,000। तो इधर हम लोग पहले वाला मशीनरी में से जो ये पहले वाला तो हमारा क्या हो गया हिसाब आ गया, इधर 700 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाला बचा 30,000 का, मतलब 30,000 बचा था, तो 30,000 का हम लोग निकालेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। इधर 24,000 बचा है, इसका हम लोग हिसाब कर रहे हैं और लॉस। दूसरे वारे हम लोग कितने में किने थे 20,000 में थे, 20,000 में किने थे, तो साल भर का 2,000 लग रहा था, तो 2,000 जो इधर 17,500 बचा है, 9,500 इधर है, मतलब कि 10,000, तो साल भर का इस पर भी लगेगा, क्योंकि इधर साल भर काम करे हैं, तो इसलिए इस पर साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 1,000 कितना आ गया, अब इसे टोटल कर लेते हैं, 5 1 6,000 हो गया, ठीक है। और इसी दिन पर हम लोग बैलेंस बाई बैलेंस सीटिंग कर लेते हैं। कितने का बचपन इधर 51,000 आ रहा था, इधर 45,000 आ जाएगा, 45,000। आप लोग एक बार क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। इधर टोटल कर लेते हैं कितना का 51,000, इधर भी हमारा आ गया 51,000। अब लास्ट में लिख लेते हैं 1/1/2070। अब नया साल शुरू हो गया, मतलब कि इसके अनुसार नया साल शुरू हो गया, क्योंकि 3 वर्ष का कहा था, हम लोग चौथे ईयर में घुस गए, तो चौथे ईयर का शुरुआत में हम लोग लिख के उसके बाद छोड़ देंगे बाय बैलेंस बीडी करने के बाद छोड़ देते हैं। कितना आया था 45,000, तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया 45,000 हमारा आ गया। देखिए हमारा टोटल कितना आ गया 45,000, और ये सेल्स करने के बाद कितना लॉस हुआ 700। दो आंसर आता है तो दोनों मिल गया हमारा, देखिएगा मिलाइएगा 45,000 प्लस 700 हमारा दोनों आंसर मिल गया है। आप लोग ये हमारा हिसाब क्लियर हो गया, तो यही था हमारा हिसाब, जो कि पार्ट में दिया होता है कि 1/4 पार्ट 1/3 पार्ट ऐसा करके दिया होगा। तो आप लोग उसे कैसे सोल्व करें मैंने बता दिया हूँ, आप लोग इसे सोल्व करें, और आप लोग एक बार पूरा वीडियो देख लें और इसे सोल्व करें, और नहीं समझ आए तो इसे क्या करेंगे
आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा पार्ट नहीं समझ गए होंगे तो क्या करिएगा, इसे बनाइएगा ऐसा। अगर वीडियो इसके बाद हम लोग WDVC मेथड सीखेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम लोग क्या करेंगे, पूरा वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।